सो हे दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है व्हाट इज़ द बाइबल। ये जो बाइबल जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से आया है जिसे बिब्लोस कहते हैं। उसका अर्थ ये होता है एक बुक, एक पुस्तक बोल सकते हैं। बहुत सारे जनों के दिमाग में ये बात होता है कि ये बाइबल किसने लिखा है, एक साधारण मनुष्य ने लिखा है या कोई एक स्पेसिफिक लोगों के लिए दिया गया है, क्रिश्चियंस जो लोगों के लिए। आज हम इस बात में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज हम देखेंगे बाइबल से कि ये क्या है, कि ये बाइबल क्या है। हम 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 और 17 में देखते हैं, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, कि ये जो सारे बाइबल के हर एक वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 में देखते हैं कि जो भी मनुष्य लोग ने लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 13 में हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि जो कुछ हमने लिखाया और सिखाया है वो हमारे बुद्धि से नहीं, वो पवित्र आत्मा की शिक्षा है, पवित्र आत्मा सिखाता है। ऐसे करके बाइबल में हम देखते हैं। आज हम कुछ एविडेंस देखेंगे कि ये जो बाइबल है ये क्या है। एविडेंस हम देखेंगे, 2 टाइप के एविडेंस होते हैं, वो है इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस मतलब ये होता है जो बाइबल के अंदर है, और एक्सटर्नल एविडेंस वो होता है जो बाइबल के बाहर है। हम देखेंगे इंटरनल एविडेंस में से कुछ और एक्सटर्नल एविडेंस में से कुछ। जो इंटरनल एविडेंस में जो फर्स्ट जो चीज़ हम देखते हैं वो है यूनिटी के बारे में देखते हैं, यूनिटी ऑफ द बाइबल। हम देखते हैं जो बाइबल जो है 3 अलग अलग भाषा में लिखा गया था। वो ओल्ड टेस्टमेंट जो हम देखते हैं उसमें ज़्यादातर हम हिब्रू में देखते हैं और कुछ डैनियल के कुछ भाग एरेमिक ये लैंग्वेज में लिखा गया था। और न्यू टेस्टमेंट का वो जो है वो हम देखते हैं ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था। फिर हम देखते हैं ये जो सब कुछ लिखा गया था वो 3 महाटापू से लिखा गया था, 3 कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग जगह में से, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ज़्यादातर एशिया से लिखा है जहाँ इज़राइल है। और हम देखते हैं कि 1600 साल लगे थे ताकि ये पूरे बाइबल को लिखने के लिए। और हम देखते हैं कि 40 से भी ज़्यादा लोगों ने बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें चुना और उन्होंने लिखा। हम देखते हैं इन सभी चीज़ों से सभी चीज़ एक ही चीज़ को बताता है और उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 40 जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में और अलग अलग जगह से लिख रहे थे, उन्होंने सब एक ही चीज़ के बारे में लिख रहे थे और उनमें कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सभी यीशु मसीह के बारे में और सभी एकता के बारे में हम देखते हैं, यूनिटी के बारे में। जो सेकंड है, हम देखते हैं कि इंटरनल एविडेंस में कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोफेसी। जो प्रोफेसी हम देखते हैं बाइबल में इतने सारे प्रोफेसीज है, वो भी डिटेल में। कोई भी और रिलीजियस बुक इतने डिटेल में नहीं देते। पर क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर वो प्रोफेसीज फुलफिल नहीं हो पाए तो उससे समझ जाएगा कि ये झूठ है। पर हम बाइबल में देखते इतने सारे प्रोफेसीज है जो यीशु मसीह के बारे में, कि मसाया आने वाला है, वो यीशु मसीह किसके वंश से आएगा, कैसे जिएगा, कैसे मरेगा और कैसे जी उठेगा। हम देखते हैं 350 और 350 से भी अधिक हम प्रोफेसी यीशु मसीह के ऊपर हम देखते हैं। ये सारे प्रोफेसी से हम देख सकते हैं कि ये प्रोफेसीज फुलफिल हुआ है। और हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये सब परमेश्वर जानते हैं और इसीलिए उन्होंने लिखा है और वो सब फुलफिल हुआ है। ये दूसरा इंटरनल एविडेंस है। जो तीसरा इंटरनल एविडेंस है वो है अथॉरिटी और पावर। जो हम देखते हैं जो बाइबल और बाइबल के वचन में जो अथॉरिटी और पावर है वो और किसी में नहीं हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं वचन संहिता साम चैप्टर 19 वर्स 7 में, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट एंड कन्वर्टिंग द सोल, कि जो परमेश्वर का वचन है वो अपनी आत्मा को नया बनाता है और हमें चेंज कर देता है। और इसी वचन में हम देखते हैं कि जो साधारण मनुष्य को भी बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर के वचन में ताकत है, जो लोग जब पढ़ते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है। मैं खुद एक उदाहरण हूँ इस चीज़ का। इन सब चीज़ों से यूनिटी, प्रोफेसी और हम ये अथॉरिटी और पावर जो इंटरनल एविडेंस से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन है। अभी हम एक्सटर्नल एविडेंस में से भी देखते हैं। एक्सटर्नल एविडेंस मतलब जो बाहर है। हम देखते हैं फर्स्ट एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और राइटिंग्स। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो भूतकाल के जो चीज़ या जगह जो थे उनको जब हम रिसर्च करके देखते हैं तो उसमें से हमें पता चलता है कि क्या सच है क्या नहीं। बाइबल में जो भी हम देखते हैं कि जो कुछ जगह का नाम, जो कुछ चीज़ का नाम हम देखते हैं, वो सब के जो बचे कुछ जो चीज़ थे उसमें जब साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया और उनको ये जानने में मिला कि बाइबल में जो भी लिखा है वो सच्चाई है।
और वो सब सच है और वो सहमत होते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो इन सब एक्सटर्नल एविडेंस से देखते हैं। दूसरा है इंटीग्रिटी ऑफ द ह्यूमन ऑथर, जो इसका मतलब ये होता है कि जो परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना कि वो लिख सके, तो उनके हॉनेस्टी, उनकी ईमानदारी से हम देख सकते हैं। सो बहुत सारे जन जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कोई मछुआरा थे और कोई चरवाहा थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पर उन्होंने जो कुछ बाइबल में लिखा है वो साधारण मनुष्य लिख नहीं सकता, वो इतना डीप चीज़ लिखे। तो इन सब चीज़ों से हम जान सकते हैं, और हम जान सकते हैं उन्होंने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को वापस मरने के बाद जी उठकर देखा, और उन्होंने उन सभी चीज़ों को लिखा है, और उन सब चीज़ों को लिख कर उन्होंने अपने जान को दिया अपने बाइबल और यीशु मसीह के लिए। सो इन सभी हम गवाही से देख सकते हैं कि वो बाइबल यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और जो तीसरा एक्सटर्नल एविडेंस है वो है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द बाइबल, मतलब बाइबल को कोई नाश ही नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हम हज़ारों सालों से आ रहे हैं और बाइबल को नाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं रोमन एम्परर्स जो थे 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी में, उन्होंने चाहा कि ये बाइबल को नाश कर दे और क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर दे, पर वो हो नहीं पाया। बाइबल को कभी नाश ही नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स जो है, जो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, उन्होंने भी कोशिश किया पर उनसे ये सफल नहीं हो पाया। और तीसरा हम देखते हैं ये एथियस्ट जो है, मॉडर्न एथियस्ट, जो नास्तिक जो लोग हैं, उन्होंने भी ट्राई किया कि बाइबल को नाश कर दें, पर वो कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरे वचन नहीं टलेगा। और परमेश्वर के वचन को कोई भी नाश नहीं कर सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सो इन सभी चीज़ों से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन है। अभी जो हम देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखना। ये अभी हम देखेंगे साइंटिफिक प्रूफ्स की वजह से, जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सबूतों की वजह से हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है कि। सो पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि ये जो धरती है वो किसी एक जानवर के ऊपर रखा गया है या वो किसी के ऊपर लटकाया गया है, तो वो विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ों पर। जब आइजैक न्यूटन 1600 AD में आए, उन्होंने बताया कि ये जो धरती है वो फ्लोट होता है। और बाइबल में हम देख सकते हैं जॉब चैप्टर 26 वर्स 7 में जॉब ने लिखा है कि ये जो बाइबल जो दुनिया है वो किसी के ऊपर भी नहीं लटका है, वो फ्लोट होता है। सो हम देख सकते हैं आइजैक न्यूटन के 3000 साल पहले उन्होंने बाइबल में हम देखते हैं कि ये लिखा गया है कि ये जो अर्थ है वो फ्लोट होता है। तो जब टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ये कैसा लिखा है, ये बाइबल में कैसे आया? बाइबल में इसीलिए आया है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और ऐसे और बहुत सारे हम देख सकते हैं कि लोग सोचते थे कि ये धरती फ्लैट है, पर हम देख सकते हैं बाइबल में आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 22 में कि ये जो धरती है वो राउंड है, स्पेरिकल है और वो गोल आकार में। सो ये चीज़ सब कैसे आया? क्योंकि ये परमेश्वर ने आइज़ाया को अपने हृदय में डाला और उन्होंने वैसे लिखा। और ये जो है अभी तीसरा मैं जो बताना बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, कि जो दुनिया में कितने भी तारे हैं, तो लोग सोचते थे कि ये कुछ तारे हैं या बहुत सारे। तो हिप्पोक्रेटिस नाम के एक ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने बोला कि संसार में सिर्फ 1022 स्टार्स ही है। फिर कुछ साल बाद और एक मैथमेटिशियन आए, उनका नाम है टॉलमी, और उन्होंने जो बोला कि 1022 नहीं है, 1056 है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इतने ही है। और अभी सभी साइंटिस्ट ये निश्चय करते हैं कि हाँ हज़ारों स्टार्स है। पर बाइबल में हम देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 15 में सालों साल पहले हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स है जो हम गिन ही नहीं सकते। तो ऐसे सब चीज़ हम देखते हैं बाइबल में पहले से लिखाया गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें अपने अपने नामों से भी पुकारते हैं। और हम देख सकते हैं ये जो हवा जो बहता है उसका भी कुछ वजन होता है, और लोगों को पता नहीं था। पर जब 1600 AD में गैलीलियो जो है, उन्होंने डिस्कवर किया कि हवा का भी कुछ वजन होता है। हम देख सकते हैं जॉब चैप्टर 28 वर्स 25 में हम देख सकते हैं कि वो सब पहले ही मेंशन किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम वाटर साइकिल जो देखते हैं कि जो बारिश धरती पर गिरता है वो समुद्र में जाता है और वो बादल बनता है और वापस ऐसे ही घूमता है। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 7 में ये सब पहले लिखा है। ऐसे इसके लिस्ट बहुत लंबे और बहुत सारे हैं जो परमेश्वर ने विज्ञान और सभी साइंस में फील्ड में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो अद्भुत चीज़ लिखा है इस बाइबल में।
और ये जो इंटरनल एक्सटर्नल एविडेंस और इन सभी चीज़ों से हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। सो मैं आज सभी को आपको एनकरेज करूँगा कि आप परमेश्वर के वचन जो बाइबल है उसे पढ़िए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। और ये आपके और मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसमें लिखा है कि हम कैसे, परमेश्वर ने सभी चीज़ों को रचाया, परमेश्वर ने कैसे बात किया, परमेश्वर का इच्छा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, तो सभी कुछ इधर बाइबल में लिखा है। सो मैं इनकरेज करूँगा कि सभी को बाइबल पढ़े। सो होप इन सभी इस वीडियो से आपको बहुत एक आशीष पाए हो और आपका विश्वास बढ़ गया है और आप एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बी ट्यून्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।